इस संसार के कोई भी धर्म का आदमी हो, वो किसी भी धर्म का हो, उन सभी धर्म के लोगों के लिए शुक्रवार एक विशेष दिन रखता है। क्रिश्चियनों को आप पूछो, वो गुड फ्राइडे विशेष रूप से मनाते हैं। क्या क्या मनाते हैं? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे यानी बाकी दिन क्या बैड डे है, उस दिन को विशेष मानते। मुसलमानों को देखो तो जुम्मे का नमाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुम्मे का नमाज। जुम्मा यानी क्या? इबादत। जुम्मा यानी शुक्रवार। क्या है? शुक्रवार। जुम्मा नहीं, जुम्मा जुम्मे का नमाज है। क्या है? और कोई भी धर्म में देखो तो शुक्रवार विशेष माना जाता है। 7 दिनों में शुक्रवार उत्पत्ति का दिन है। क्या दिन है? उत्पत्ति का। पुरुष के वीर्य में उत्पत्ति की शक्ति छुपी है, उस वीर्य को ही शुक्र कहते हैं। पुरुष यानी ये जरूरी नहीं मनुष्य में पुरुष हो, जीवों में कोई भी पुरुष जाति का वर्ग हो, वो स्त्री जाति के साथ परिवार चलाता है, संतान बढ़ाता है, पीढ़ियां बढ़ाता है। ऐसे धरती में युगों युगों से जीवन की चर्या चलती आई है। ये चर्या शुक्र के कारण होता है। किस कारण से? शुक्र के कारण। शुक्राणु कहते हैं इसे। जो जीव उत्पत्ति की जो अणु है उसको शुक्राणु कहते हैं। ये शुक्राणु ही शुक्रवार से ही उस नाम को पड़ा है। किससे? शुक्रवार से। इसलिए दुनिया के कोई भी व्यक्ति इस दिन साधना भजन पूजन को अति विशेष रूप से करते हैं। और देवियों का दिन आप देखो तो कोई भी देवी माँ हो, विशेष उनकी शुक्रवार के दिन व्रत पूजा साधना आराधना हर व्यक्ति शुक्रवार को करता है। क्योंकि शुक्रवार आपके जीवन की निर्माण का दिन है। अलग अलग चीजों की नियति को देखो। आप लोगों में कई लोग दुखी हो क्या? कई लोग परेशान हो क्या? कई लोग पीड़ित हो क्या? कई लोग रोगी हो क्या? विभिन्न तकलीफों से व्यक्ति है, वो एक चीज समझ नहीं पाता है कि प्रकृति एक नियति से चलती है। किससे चलती है? आज तक कभी भूल चूक के भी ऐसे आश्चर्य हुआ कि अमावास के अगले दिन अचानक पूरा पूनम आ गया, चांद आ गया, ऐसे कभी हुआ? नहीं गुरुदेव। क्यों नहीं होता है? आप अचानक जीन्स पैंट पहन के आ जाते हो, आप में अचानक कुछ न कुछ गड़बड़ आ सकता है। नियति में गड़बड़ बताओ। देखो, आप जितने फूल दिन में खिलते हैं, आप देखिए पूरे धरती में दिन में जो फूल खिलते हैं वो सब रंग बिरंगी होते हैं। रात में जो फूल खिलते हैं शाम के बाद वो सब सफेद होते हैं। ये नियति कैसे है? मोगरा कब खिलता है? मरच। चमेली कब खिलता है? सफेद फूल कोई भी खिलने वाले फूल हो, सूर्यास्त के बाद वो फूल क्यों खिलते हैं? कभी सोचा नहीं होगा। क्योंकि हमको सोचने के लिए संसार की पंचायती पड़ी है। दुख से मुक्ति का उपाय जो सोचेगा वही दुख मुक्त हो पाएगा। आप वो उपाय नहीं सोचते। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। फालतू की चीज सोचने में बहुत टाइम लगाया है। 2-3 घंटा बैठ के अच्छे से आमिर खान का पिक्चर देख के दिल खुश हो जाएगा। आहा कितना मजा आया, एंटरटेनमेंट हो गया। मजे की बातों में जीवन बर्बाद होगा, फायदे की बातों से जीवन सार्थक होगा। जय जय गुरुदेव। मजे की बातें करते रहो, जिंदगी बहुत मजेदार है। साधना कक्ष में मंत्र बोलो, आवाज नहीं आता है। उधर बाहर शेड में बैठ के पंचायती करो, उनकी आवाज मेरे तक पहुंचती है अंदर। जी गुरुदेव। हाँ जी। क्यों? हमको किधर क्या करना ये समझ नहीं है। नियति में देखिए, आज तक ये जो चिड़ियाएं घोंसले बनाती है, चिड़िया बैठ के एक एक जगह से तिनका चुन के लाती है। कहीं से कोई तिनका, कहीं से घास। उस चिड़िया का घोंसला बनाने का तरीका युगों से सदियों से कुछ बदला है क्या? नहीं गुरुदेव। बदला? नहीं गुरुदेव। बोलो बदला क्या? कुत्ते को कंबा देख के पैर उठाने कौन सिखाता है? वो बराबर कंबा देख के पैर उठाता है। वो नियति से जानता है
कि इधर मुझे मूत्र करना है। उसके माँ ने सिखाया, बाप ने सिखाया। आप पढ़ पढ़ के बच्चों को सिखा रहे हो, ये पढ़ो वो पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। अगर कुत्ते गद्दे में जीवन निर्माण की प्रकृति से ही शक्ति है तो उससे ज्यादा मनुष्य समाज में वो शक्ति होगी। आप क्या सिखाने जा रहे हो? आप क्या सिखाने जा रहे हो? जो कुत्ते गद्दे नहीं सीखे आप सीख लोगे। उनमें जितना विकास है, देखो घोंसले बनाने वाले चिड़िया, कितना भी तूफान आ जाए, कितना भी बरसात आ जाए, बरसात तूफान में एक घोंसला गिर गया, आपने कहीं देखा है? आपके घर गिर जाते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टर लोग बना रहे हैं ब्रिज और रोड, चौथे दिन में उसमें खड्डे दिखते हैं, पंछियों के घोंसले में नहीं दिखते, क्योंकि हम में विकार आ गया है पैसा कमाने के, रिश्वत लेने के, लोभ करने के। उन पशु पक्षियों में वो लोभ नहीं, इसलिए उनमें दुख भी नहीं है, दुख हम में है। हम नियति को टालते जा रहे हैं। जो नियति आप सब दुखी हो तो आपका रहन सहन जैसे आपके दादा परदादा थे, उनके लड़दादा थे, वैसा रहन सहन है क्या? देखिए, आप देखिए, आपका रहन सहन है आपके दादा परदादा जैसे? आपकी वेशभूषा है आपके दादा परदादा जैसे? फिर आप बोलो कि हमारे दादा परदादे बहुत खुश थे, हम खुश नहीं है। तुमने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी है, सभी कृत्रिम जीवन जीने की कोशिश करके। हाँ, है क्या नहीं? आप नियति को कहीं भी, आप किसी भी प्रकार से तकलीफ देते नहीं देख सकते। अगर भूकंप आ रहा है, तूफान आ रहा है, सुनामी आ रही है, तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं इसमें भी मनुष्य का हस्तक्षेप ही कारण है। आपने इतना सारा बोरवेल डाल डाल के धरती को खोखला कर दिया। अब वो खोखला धरती नीचे जाके डहेगा नहीं तो क्या करेगा? सत्य वचन। आपने इतना प्लास्टिक डाल के समुद्र को भर दिया, सुनामी नहीं आएगा तो क्या करेगा? विनाश का कारण आप हो और निर्माण का कारण प्रकृति है। और प्रकृति को पकड़ के चलोगे, सदा जीवन में सुखी रहोगे। जब भी, मैं तो रोज कहता हूं कि इस जीवन को सर्वोत्तम बनाना है तो प्राकृतिक जीवन जीना सीखो। क्या सीखना? ऐसे गांवों में अच्छे से प्राकृतिक रूप से रह सकते हैं, लेकिन ये गांवों में भी आजकल भूत घुस गया है। क्या घुस गया? भूत। सिटी का भूत गांवों में भी है। किसी को देख के नहीं बोल सकते अब कि भाई ये गांव का आदमी है कि छोटे गांव कस्बे का आदमी है, नहीं बोल सकते। सबको फैशन सता रहा है। क्या सता रहा है? फैशन। और साथ में व्यसन सता रहा है। सत्य। क्या सता रहा है? व्यसन। जिसको फैशन और व्यसन सताए, उसके जीवन में शांति कैसे हो महाराज? जी गुरुदेव। शांति कैसे हो? नहीं हो सकती गुरुदेव। तो प्राकृतिक जीवन जीने के लिए हमको ये शुक्रवार उदाहरण बनता है। शुक्राणु प्रकृति से बनती है। किससे बनती है? प्रकृति से। और प्रकृति से जीवन की सृष्टि चली। इसी शुक्रवार को हम पद्मावती देवी का वार मानते हैं। जितने दुनिया में देवता हुए हैं, उन देवताओं के अलग अलग वार हों। आज एक रहस्य बताता हूं। देखो, आप लोग गणेश जी का बुधवार बोलते हो। जी गुरुदेव। शंकर जी का सोमवार बोलते हो। जी गुरुदेव। मंगलवार हनुमान जी का बोलते हो। जी गुरुदेव। ऐसे बोलते हो ना? जी गुरुदेव। लेकिन इन सभी देवों का अगर शुक्रवार में आप उपासना करोगे तो शुक्रवार में इन सभी देवों का वीर्य बल बढ़ने से आपके मनोवांछित सिद्धि मिलेगी, भले उनका कोई भी दिन हो। बोलिए सदगुरु भगवान की। उन देवताओं में भी वीर्य बढ़ाने वाला दिन शुक्रवार है। क्या वार है? शुक्रवार। इसलिए शुक्रवार की साधना न मुसलमान छोड़ता है, न क्रिश्चियन छोड़ता है, न हिंदू छोड़ता है, सनातनी या कोई जैन बौद्ध कोई धर्म वाले नहीं छोड़ते। इस दिन में साधना, आराधना, भजन का दिन करते, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा ही दिन माँ पद्मावती का आज शुक्रवार है। क्या दिन है? माँ पद्मावती का दिन, शुक्रवार। हाँ, किसी भी कारण से आप यहाँ आए भाई, आपका कारण आने का कुछ भी हो। मैं रोज कहता हूँ कि कई कई कारणों से हम कहीं कहीं पहुँच जाते हैं। जी गुरुदेव। कोई जरूरी नहीं। देखो, आप लोगों को ऐसे अनुभव होगा, कोई रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे, शादी था, गए इस भावना से
कि अरे रिश्ता है नहीं जाएंगे तो कल हमारे घर कौन आएगा, इसलिए हम गए थे। वहां गए ना, एक लड़की अपने बेटे के लिए पसंद आ गई, उस भीड़ में वो भी आई थी और वो पसंद आ गई और वहीं बात बैठ गई और घर आए तो हमारे घर में शहनाई बजने लगी। होता है कि नहीं कभी कभी, कई 4 जगह जाते हो अपना रिश्ता बैठ जाता है कि नहीं, तो ध्यान रखना कहाँ किस कारण से गए उसको गौण रखो सदा, क्योंकि मेरे रिश्ते ने बुलाया, परिवार में कथा चल रही है, जाना पड़ेगा, ऐसे भी आप आए होंगे, किस कारण से आप आए इसको सदा गौण रखो, क्या मिल रहा है इसका सदा ध्यान रखो। ये अगर करोगे तो फायदे में रहो। क्या मिल रहा, क्योंकि दिमाग में किस लिए आए यही लेके बैठोगे तो वही चलता रहेगा, अरे मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, और श्रेष्ठ मिले हुए का श्रेष्ठ उपयोग लेके अपने जीवन को कैसे सफल कर सको। आप देखते हो कि भाई जहां रसोई में धुआं निकल रही हो, उस धुआं निकलती जगह में पास में कोई बैठेगा तो उसके पसंद हो ना हो, बिना मर्जी भी उसके नाक में धुआं घुसेगा कि नहीं महाराज? घुसेगा गुरुदेव, बोलो। घुसेगा। कोई अंधेरे में बैठा हो तो उसकी मर्जी हो ना हो उस पर अंधेरा छाएगा कि नहीं? छाएगा गुरुदेव। हाँ बोलो। छाएगा। कोई मर्जी हो ना हो धूप में बैठेगा तो उसके ऊपर गर्मी लगेगी कि नहीं? लगेगी गुरुदेव। तो आप किसी भी मर्जी बेमर्जी से भी ईश्वर के दरबार में कथा सुनने जाओ, वहां कृपा बरसने वाली है, वहां आशीर्वाद मिलने वाला। जय जय गुरुदेव। ये ध्यान रखने जैसी बात है कि इस जीवन में हम कहाँ जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, किस उद्देश्य से। उद्देश्य को सदा गौण रखो, क्योंकि उद्देश्य कितना भी श्रेष्ठ हो, स्थान गलत हो तो उद्देश्य पूर्त नहीं होगा, और अगर उद्देश्य कमजोर भी हो, स्थान श्रेष्ठ हो तो फल श्रेष्ठ ही होगा। स्थान का महत्व है। जय जय। आपका उद्देश्य का कोई महत्व नहीं है कि क्या उद्देश्य लेके गया। अमृत पीने के उद्देश्य से कोई संडास में जाएगा तो अमृत मिलेगा नहीं गुरुदेव, तो फिर उद्देश्य का कोई मतलब नहीं रहा, स्थान का मतलब है। आप किसी भी उद्देश्य से जाओ, स्थान श्रेष्ठ होगा तो फल श्रेष्ठ मिलेगा। इसलिए किस जगह जा रहे हो ये महत्वपूर्ण है। जी गुरुदेव। क्या भाव लेके जा रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। होटल जाओगे तो जरूर खाने ही मिलेगा, किसी भी उद्देश्य से जाओ, वहां कपड़ा मांगो तो मिलेगा नहीं, तो तुम कपड़ा मांगने होटल गए तो कपड़ा मिलेगा? नहीं गुरुदेव। हाँ नहीं, खाना मांगने कपड़े के दुकान में जाओ तो खाना मिलेगा? नहीं गुरुदेव। यानी उद्देश्य महत्वपूर्ण नहीं, स्थान महत्वपूर्ण, ये रखता है ना बात। जी गुरुदेव। फिर तो ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेष्ठ स्थान है, भले किसी भी उद्देश्य से आप आए हो, स्थान श्रेष्ठ है। क्या है? ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना, पद्मा माता के चरणों में आकर के झुक जाना है। ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना है। ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। इतना जरूर कह सकता हूँ कि 6 दिन में बहनों में काफी परिवर्तन आया। पहले दिन भैंस की तरह बैठी थी, अगले दिन गाय की तरह हुई, तीसरे दिन थोड़ा सा पूंछ हिलने लगा, और चौथे दिन भक्ति आने लगी, 5वें दिन माँ कृपा करने लगी, आज 6ठे दिन तो निहाल होने लगे। ऐसे धीरे धीरे सुधर रहा है गाँव। 9 दिन में लगता है कि सुधर ही जाएंगे, और 9 दिन ही काफी है सुधरने के लिए। 9 दिन काफी हो क्यों? देवी भागवत 9 दिन और भागवत कथा 7 दिन रखते हैं। हमको पता है कि इंसान कैसे सुधरेगा, जो एक दिन में नहीं सुधरता है। कथा के 9 दिन के बहाने उनको बैठा के कथा नहीं सुनाया जाता, उनको सुधारा जाता है। सत्य वचन गुरुदेव। क्या किया जाता है? उनको सुधारा जाता है। तेरी मूरत सुंदर है, मेरे प्राणों से प्यारा है। तेरी मूरत सुंदर है, मेरे प्राणों से प्यारा है।
सुंदर दिन है, तो इस सुंदर दिन में कुछ अच्छी बात ही कथा में सुनते हैं। रोज भी अच्छी बात सुनते हैं भाई, रोज घर में अच्छा ही बनाते हैं, कौन भूसा बनाते हैं बताओ? रोज घर में अच्छा ही, तो हम खाने के लिए बना रहे हैं तो अच्छा ही बनेंगे या बनाएंगे ना? कोई भूसा डाल के खाना बनाएंगे? फिर भी जमाई आता है तो आपके हाथ से थोड़ा स्पेशल रसोई कैसे बनता है, वही हाथ है। जब जमाई आता है घर में, थोड़ा घी ज़्यादा कैसे डलता है? तो आज शुक्रवार आया है तो थोड़ा घी ज़्यादा डालना पड़ेगा अपने को विशेष रूप से, क्योंकि वही माँ रसोई बनाती है। लेकिन जब घर में जमाई आता है, उस चूरमे में अलग ही स्वाद, कैसे उस रोटी में अलग ही स्वाद होता है कि नहीं? आप ही बताओ बहनों। जी गुरुदेव। तो हाथ तो वही है, लेकिन जमाई आते ही मन में आवे, जमाई आया है, बेटी का दिया हुआ पति है, थोड़ा आओ भगत करें। आओ भगत की भाव आते ही स्वयं अपने आप श्रेष्ठता आ जाती है। शुक्रवार का भी आओ भगत करेंगे तो आज की कथा में श्रेष्ठता आने वाली है, अपने आप वो आएगी कि शुक्रवार की कथा है भाई, कुछ विशेष करो। क्या करो? विशेष करो, कुछ विशेष करो इस कथा में। कृष्णगिरी दक्षिण में, कभी तमिलनाडु कोई गए हो तो बेंगलुरु से 90 किलोमीटर दूर है। कितना दूर? चेन्नई से 265 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 40 किलोमीटर में आंध्र लगता है, 50 किलोमीटर में कर्नाटक लगता है, 250 किलोमीटर में केरल लगता है, और ऐसे 4 राज्यों के बीच में बसी इस कृष्णगिरी का पुराना नाम था परिभद्रपुरी। क्या नाम था? परिभद्रपुरी। एक कृष्णगिरी परिभद्रपुरी नाम से जाना जाता था, जहां विक्रम राजा का राज्य चलता था एक जमाने में। कौन सा राजा? विक्रम राजा। परिभद्रपुरी राज्य कहावे, जहां विक्रम राजा चलावे। जहाँ कथा हुई शुरू माता ये भवानी की, जय बोलो धर्मेंद्र प्रिया महारानी की। ये कथा है देवी पद्मावती भवानी की, जय बोलो धर्मेंद्र प्रिया महारानी की। इस परिभद्रपुरी का विक्रम राजा प्रजापालक है। कैसा है? प्रजापालक। प्रजापालक राजा। देखो, राजा राज करने के लिए राज नहीं करता, प्रजाओं का पालन करने के लिए राज करते हैं। इसीलिए पहले जमाने में राजा का बेटा राजा बनता, हम लोग उसको स्वीकार करते थे। आजकल तो हम प्रजातंत्र के रूप में इस राज्यों को चलाते हैं। हम चुनते हैं कि कौन राजा होना चाहिए। उस जमाने में चुना नहीं जाता था, राजा का बेटा राजा बन जाता, क्योंकि उन लोगों में वो ईमानदारी थी कि हमको प्रजा का पालन करने के लिए इस कुर्सी पर बैठना। इसलिए जनक राजा को विदेह राजा कहते। देह होते हुए भी देह का भान नहीं होता, वो विदेह राजा। देह था उनका, शरीर था, लेकिन शरीर का भान नहीं रखते थे, शरीर की इज्जत नहीं करते थे। मेरा काम है ईश्वर का भजन और प्रजा का पालन। उसी दिन मैंने कहा कि आज आप नेताओं को चुनते हैं तो आपका पालन कर सके, आपको श्रेष्ठता ला सके, सद्गुण ला सके, ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए। मुफ्त की चीजों के लोभ में नालायकों को लाओगे तो आप में वो नालायकी भरेंगे। आज पूरे भारत में निशुल्क चीजों का लोभ देके कई नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, केंद्र मंत्री बन जाते हैं। उसके बाद में उनकी फोगट की जीवनी के तरीके से प्रजा भी आलसी और नालायक बनती है। इसलिए श्रेष्ठ लोगों को हमारे जीवन में चुनना चाहिए। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसा प्रजा होगा। तो महाराज परिभद्रपुरी का, कृष्णगिरी का राजा विक्रम बड़ा ही प्रजापालक, धर्मनिष्ठ। उसके गांव में ऋषभ दत्त नाम का एक बड़ा सेठ रहता था। सेठ का नाम क्या? ऋषभ दत्त। ऋषभ दत्त नाम का बहुत बड़ा सेठ रहता था, चारों तरफ पैसा।
क्या था? चारों तरफ पैसा। चारों तरफ पैसा पैसा पैसा। पैसो छन छना छन छननन छननन बाजे रे इन पैसा रो ताड़ ऊपर दुनिया नाचे रे। इन पैसा रो ताड़ ऊपर दुनिया नाचे रे। पैसो छन छना छन छननन छननन बाजे रे इन पैसा रो ताड़ ऊपर दुनिया नाचे। सेठ बड़े पैसे वाले हैं, गाड़ी है गाड़ी है, व्यवस्था, घोड़ा, हाथी, पालकी। देखो भाई, आप सबको एक सवाल पूछता हूं, कौन सच्चा जवाब देगा वो खाली हाथ ऊंचा करे कि महाराज आप पूछ रहे हैं तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच्चा जवाब देंगे। वो कौन कौन है? वो खाली हाथ ऊंचा करो, सच्चा जवाब देने वाले। सच्चा जवाब देना पड़ेगा। हाँ नहीं, आज की तारीख में ये संसार का कैसे चलन चल रहा है ये मैं बताने के लिए एक सवाल पूछ रहा हूँ, और कोई कारण नहीं है, लेकिन सवाल आप सोच करके मुझे जवाब दीजिए। अभी देखिए आपके मुंह में ही अंधेरा आएगा, देखना अपने आप, क्योंकि सच्चा जवाब दूंगा। ये तो आपने उठा लिया हाथ, तो अब देना भी पड़ेगा। किस किस ने हाथ उठाया था वापस उठाओ, जो हाथ उठाए वापस उठाओ, नहीं उठाओ तो भी दुख, अब नहीं बोलो तो भी दुख। हाँ, जो हाथ ही नहीं उठाए गुरु के बोल के वो पक्के नालायक है। हाँ हाँ, वो पक्के नालायक हैं, जो संतों के सामने आके बैठ गया। क्या सर्कस थोड़ी देख रहा है जो मैंने पैसा लिया तू मेरे हाथी का चाल देख रहा है। संतों के पास आया है तो उनके हर वाणी का प्रति जवाब जो देना सीख गया, गली में किसी नालायक को कभी जवाब देने की नौबत नहीं आएगी उसको। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। जो ईश्वर के सामने बात करने बैठता है महाराज, समझ लो। आज मैं आपको सवाल पूछूं, आपने हाथ उठा लिया कि सच्ची जवाब देंगे। आप बोलो कि आप आपके जीवन में रिश्ते, पड़ोसी, जितने भी आप जानते हो, घर वालों को छोड़ दो, घर वालों को जो प्यार करते हो वो ममता से करते हो, मोह से करते हो, वो छोड़ दो। लेकिन गली गुच्चे में जिसको भी आप इज्जत दे रहे हो, वो गुणवान भिखारी हो तो भी इज्जत दोगे कि पैसा वाला सेठ है इसलिए आप इज्जत देते हो? यही मेरा सवाल है। अब सच्ची जवाब दो। आपने हाथ तो उठाया, अब आप जवाब दो महाराज। पैसा वाला आप दो जवाब। हाँ, आज ये कथा पंडाल में ये प्रथा बदलिए, आज ये कथा पंडाल में ये प्रथा बदलिए। जहां गुण हो उसकी तारीफ और उन गुणों के संस्कारों की अनुमोदना शुरू हो जीवन में। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। पैसे वाले की अगर तारीफ कर रहे हो तो वेश्याओं की तारीफ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां बहुत पैसे हैं। पैसे वाले की तारीफ करनी है तो सरकारी ठेकों पर बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकारी ठेके में सरकारी ऑफिसों से ज्यादा पैसे हैं। आपने मान लिया कि हम तो पैसे वालों की तारीफ करते हैं। अगर तुम पैसे वालों की तारीफ करते हो तो फिर भी तुम भी पैसे वालों होंगे, तभी तुम्हारी तारीफ होगी, नहीं तो कौन तुम्हारी तारीफ करेगा? सही बात। कौन करेगा तुम्हारी तारीफ? तुम इस हालत में पैसे वालों की तारीफ कर रहे हो, ये नहीं सोचते हो कि मैं इस हालत में पैसे वाले की तारीफ करूं। जो गरीब लोग बैठे हैं वो भी हाथ उठा रहे हैं, हम पैसे वालों की तारीफ करेंगे। अरे तू ही पैसे वाले की ही तारीफ करेगा, फिर तेरी तारीफ कौन करेगा? तो गुणवान बन के संस्कारी को तारीफ करेगा तो तेरे भी तारीफ दुनिया करने जाएगी। जय जय गुरुदेव। तो महाराज ऋषभ दत्त की एक बहन थी। क्या थी? बहन। फूलों का, तारों का, सबका कहना है। अब देखिए, ये बहन जब शादी करके दी, जब उनके पिता जीवित थे, फिर उम्र हुई, वो चल बसे। समय पाके आदमी जाता है। बाप के पास जितना प्यार मिलेगा ना महाराज, उतना भाई के पास नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो बाप के पास ही मिलेगा। 1 करोड़ भाई को एक पलड़े में रखो तो भी एक माँ बाप का समानता नहीं कर पाएगा वो।
जी गुरुदेव। वो बाप से ही मिलेगा। भाई बोलेगा बहन तू मेरी है ना मैं तेरा हूं, ये बातों में होगा। बाप खुद को तोल के बहन को भेजेगा, बाप खुद को तोल के बेटी को घर भेजेगा। भाई की तो भाई बात है। किन किन के पिता जीवित हैं वो भाग्यशाली हैं। बहनों तुम्हारे में किन किन के पिता जीवित हैं, समझ लो कि अभी भी आपके घर में पिता के रूप में ईश्वर जीवित हैं आपके लिए। हाँ, पिता ने हमको योग्य बनाया, कई कथाओं में माँ की तारीफ होती है बहुत। मैं भी माँओं की तारीफ करता हूँ क्योंकि माँ जन्म दी है, अपना खून हमको इस शरीर में डाल के रूप दी है, उसको नमस्कार करना। लेकिन वो रोटी बनाने वाली माँ के लिए पसीना खून एक करके राशन लाने वाला बाप भी कहीं एक बूंद भी कम नहीं है माँ से। वो राशन लाता है तभी ये रोटी बना पाती है। माँ रोटी खिलाई, दूध दी, हाँ महाराज सब ठीक है, लेकिन उसकी व्यवस्था किसने की होगी, किसने की होगी? पिता ने। पिता ने हमको योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया। मनमोहन जी क्यों ऐसे सफेद कपड़े पहनते हो? रंग रंगीले कपड़े पहनो ना, अच्छे टिप टाप रहो, कूलिंग ग्लास पहनो। ऐसे आते ही मैंने कहा कूलिंग ग्लास पहनिए, टिप टाप ड्रेस पहनिए, इत्र लगाइए। कहते हैं अरे ये सब चीजें मेरे बेटे कर लेंगे महाराज, मेरे बच्चियां कर लेगी तो मैंने कर लिया ऐसे समझूंगा, उनको करने दीजिए, उनका जीवन चमकने दीजिए। जी गुरुदेव। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। देखो महाराज, पद्मावती को पहली बार देखा होगा, शायद मान सकता हूँ। महाराज को पहली बार देखा होगा, ये भी कभी कभी मान सकते हैं। लेकिन आपके माँ बाप को तो पहली बार नहीं देखा होगा, क्योंकि वो आपसे पहले आए। उनके लिए तो हाथ उठा के ताली बजा लो। अरे इतना तो कर लो कि अपने माँ बाप के लिए हमने क्या कर लिया। ऐसे ताली बजाओ कि माँ का पेट ठंडा हो जाए जिसने जन्म दिया। किसने जन्म दिया उसके लिए ताली बजा दो। मेरे लिए क्या बजाओ, बाद में बजवाऊंगा मैं मेरे लिए। माता हमारी प्राणों से प्यारी, जन्म दिया हमें तीनों लोकों में न्यारी। जिसकी कोख से जन्म लिए हैं, माता हमारी प्राणों से प्यारी, माता हमारी प्राणों से प्यारी। माता हमारी प्राणों से प्यारी, जन्म दिया हमें तीनों लोकों में न्यारी। देखो खून ही दूध बनता है। कोई मेडिकल पुस्तक पढ़ के देखो कि जो सफेद रूप से दूध निकल रहा है, ये क्या दूध है? अपने जन्मदात्री माँ का खून दूध बनता है। हमने दूध नहीं, उसका खून पी के हमारे शरीर को बढ़ाया है। स्वयं का खून देके हमारा रूप को, इस प्राण को, हमारी शक्ति का वृद्धि करने वाली
जन्म दी हुई माता के लिए आदि शंकराचार्य कहते हैं कि 7 जन्म तक जो भी जन्म ले, उस जन्म में अपने शरीर के चमड़े को निकाल के चप्पल बना के पहना दे, तो भी जन्म दी हुई माता का कर्ज पूरा नहीं होता। अब महाराज विक्रम राजा के राज्य में एक सेठ है। क्या सेठ नाम बोला, भूल गए, बताओ जोर से बोलो बच्चियों। ऋषभ दत्त। और बहन का नाम क्या है? शादी करके दिया तब बहुत पैसे वाले घर में, क्योंकि पैसे वाले घर के थे तो पैसे वाले घर में ही दिए होंगे। लेकिन ध्यान रखना, कभी धूप तो कभी छांव, सुख दुख दोनों रहते, जिसको जीवन है कहते। कभी धूप, बड़े बड़े अरबोपतियों के महल ढहते देखे हैं, एकदम छोटा सा एक आदमी दक्षिण से जाके अमेरिका में गूगल के सीईओ बनते भी देखा है। रामेश्वरम में जन्मे हुए एक छोटे के कस्बे के एक व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बनते भी देखा है, और भारत के बहुत बड़े पैसे वाले विजय माल्या को हाथ उठा करके भागते भी देखा है। ध्यान रखना, ये सुख दुख दोनों खेल है। कभी बहुत ज्यादा आ जाए घमंड मत करना, बहुत कम हो तो पश्चाताप भी मत करना। चक्र जब घूमेगा तो नीचे वाला ऊपर जाएगा ना, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। ये चक्र घूमता रहता, मैं ही हूं, कोई नहीं कह सकता। शास्त्र भी कहता है आप अपने ही 7 पीढ़ी टटोलो, 3 पीढ़ी तक सुखी कोई नहीं रहा, न 3 पीढ़ी तक कोई दुखी नहीं रहा। हर 3 पीढ़ी में चक्कर घूम जाता है। तीसरा पीढ़ी कभी कंगाल होता है, न तीसरा पीढ़ी किसी कंगाल का राजा हो जाता है। 3 पीढ़ी तक एक समान जीवन नहीं होता। बड़े बड़े राजाओं के जो उदयपुर जोधपुर के महलों आज होटल की तरह भाड़े में दिए जाते हैं। राजाओं के महल भाड़े में छोड़े जा रहे हैं।